Hello everyone, I hope you all are doing good. So this is the second part of chapter number system. So इसमें हम फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ डील करेंगे, ठीक है। तो सपोज़ आपको कोई नंबर दिया हुआ है और आपने फाइंड करना है कि उसके कितने फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला तो हमारा जो एक मेथड होता है वो ये होता है कि आपने क्या करना है। जैसे सपोज़ आपको 8 दिया हुआ है तो आप क्या करिए कि लिखिए कि 8 जो है वो कैसे कैसे मतलब किस किस का मल्टीपल में आता है। तो आप लिखोगे 1 इंटू 8, ठीक है। और फिर आप लिखोगे 1 के बाद देखो 2, देखो तो 2 इंटू 4, फिर 3 में नहीं आता, फिर आता 4, तो 4 इंटू 2। तो 4 इंटू 2 क्या होगा आपका, रिपीट हो रहा है। जैसे आपने लिखा 1 इंटू 8, ठीक है। नेक्स्ट आपने लिखा 1 के बाद 2 आता है तो 2 इंटू 4, फिर 3 नहीं आता, ठीक है। फिर आता है 4 इंटू 2। तो ये नंबर और ये नंबर तो सेम हो गया ना, तो आपको ये नहीं लिखना, बस यहीं तक ही लिखना है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से नीचे लेके जाओ, एक मिनट, यहाँ से नीचे और ये वाले ऊपर, ठीक है। तो मतलब 1 2 4 8 ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। पर ये चीज़ ठीक है, पर क्या होता है कि अगर मान लो कोई नंबर बहुत बड़ा आ गया तो फिर दिक्कत आ जाती है ना। तो अगर आपको अब इसका क्या है, दूसरा मेथड है, वो क्या है, जैसे कि सपोज़ आपका 12 है तो आपने 12 के फैक्टर निकालने कि 12 के कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हमने ये नहीं देखना कि क्या क्या फैक्टर है, कितने फैक्टर है, बस ये निकालना है। तो आपके पास अगर सपोज़ करो कि 12 है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 2, तो 2 6 12, ठीक है। फिर आपने 2 से किया तो 2 3 6, ठीक है, हो गया। उसके बाद आप फिर से क्या करो, जैसे सपोज़ आपने फिर क्या किया 3 से किया, ठीक है। ये हमारा एक ठीक है, ये वाला मेथड करते हैं। उसके बाद फिर आपने 3 से किया तो 3 1 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपने लिखा कि इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो आपने लिखा 2 और वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो आपने लिखा 2 इंटू, और फिर 3 आ रहा है, वो कितनी बार आ रहा है, 1, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपका फॉर्म जो बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ पावर +1 इंटू नंबर ऑफ पावर +1, ठीक है। ये करना आपने। तो नंबर ऑफ पावर, कितनी पावर है यहाँ पे, फर्स्ट वाले में 2, तो 2 + 1, ठीक है, इंटू, फिर सेकेंड वाले में कितनी कितनी पावर है, 1, 1 + 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2, तो हमारा क्या आ गया 6, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 6 है, ठीक है, समझ आया। तो एक और हम इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि आपको नंबर दे रखा है 240, ठीक है, क्या दिया हुआ है 240। तो आप क्या करोगे 240 को आपने लिखा, या तो आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, है ना, या फिर सिंपल क्या है कि 12 को 12 इंटू 20 करोगे तो 240 आ जाएगा। अब आप 12 को कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 3, ठीक है, और 20 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। अब आपने 4 को तोड़ा तो वो लिख दिया 2 इंटू 2, और फिर 3 को 3 रखा, इंटू 2 को 2 रखा, 5 को 5 रखा और 2 को 2 रखा। अब आप देखो कि इसमें 2 कितनी बार आया है। तो हमने देखा, जस्ट अ मिनट, हाँ जी। अब देखिए, जैसे आपके पास था 12 और 20, तो आपने क्या किया, 12 को ब्रेक किया तो आया 4 इंटू 3, ठीक है, और 20 को आपने ब्रेक किया तो क्या आ गया 2 इंटू 5 इंटू 2। अब आपने 4 को आगे ब्रेक किया तो 2 इंटू 2 आ गया, 3 को आपने एज इट इज़ लिख दिया, फिर लिखा 2 को एज इट इज़, 5 को एज इट इज़ और 2 को भी एज इट इज़। अब आप देखो कि 2 कितनी बार आया, तो 1 2, ठीक है, 3 4, तो 2 की पावर 4। 3 कितनी बारी आया, एक ही बार आया, तो 3 की पावर 1। 5 कितनी बार आया, एक बार आया, तो 5 की पावर 1। अब आपने क्या करना है, कितनी पावर है, मतलब 4 + 1। फिर अगले वाले में पावर कितनी है, 1, 1 की पावर 1 + 1, अगले वाले में पावर कितनी है, 1, तो 1 + 1। तो ये आ गया 4 + 1 5, 2 + 1 + 1 2, और 1 + 1 2, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया 20। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसमें 240 में, 20, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल गए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक नोट दिया हुआ है हमें कि इफ़ n बी अ कंपोजिट नंबर एंड a b c बी इट्स प्राइम फैक्टर एंड p q r बी द पावर ऑफ a b c एंड n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इक्वल टू a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r, ठीक है। देन आगे क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, p + 1 q + 1 r + 1। इफ़
ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो कि यही सेम चीज़ तो मैंने आपको बताई अभी, है ना। फिर से देखते हैं एक बारी पीछे क्या दे रखा है कि अगर आपको n एक कंपोजिट नंबर दे रखा है, ठीक है, और ए बी सी जो हैं वो उसके प्राइम फैक्टर हैं। जो ये ए बी सी क्या है हमारे पास, जो नीचे हमने बेस बनाया था ना, ये वाले, ठीक है। तो ए बी सी हमारे प्राइम फैक्टर हैं और पी क्यू आर जो है वो उसकी पावर है। तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हमने देखा कि आप उसको लिख सकते हो यहाँ पे कि n इक्वल टू ए की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, है ना। और फिर हमने क्या किया था, जो भी पावर्स थी उन्हें +1 करके कर दिया था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कोई बहुत अलग चीज़ नहीं लिखी हुई यहाँ पे। अब आगे देखो कि इफ़ a इज़ इवन प्राइम फैक्टर, कि अगर जो a है, ठीक है, आपने जो भी a देखा, तो a अगर आपके पास इवन प्राइम फैक्टर है तो आप क्या कर सकते हो कि, और b प्लस सी जो है आपके ऑड प्राइम फैक्टर है। तो आपने अगर देखना है कि नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर कितने आएंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, p इंटू q+1 कर दो और r+1, ठीक है। और नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि p को छोड़ दो और q+1 और r+1, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि देखो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इवन फैक्टर ऑफ 60, आपने क्या करना है 60 के इवन फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 और 10 को, हम आपने 60 को लिखा 6 इंटू 10, ठीक है। फिर आपने 6 को ब्रेक किया तो आपने लिखा 2 इंटू 3। 10 को आपने ब्रेक किया तो क्या लिख दिया 2 इंटू 5, ठीक है। अब आपने देखा है कि 2 की पावर कितनी आई है, तो 2 हमारे पास कितना था, 2 बारी, तो आपने लिख दिया 2 की पावर 2। फिर आपने लिखा 3 कितनी बार है 1, और इंटू 5 की पावर कितनी आई 1, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर देखने हैं, तो नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर में आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास नीचे इसका फर्स्ट वाले का तो बेस जो है, तो p मतलब जो था हमारे पास 2 इंटू, फिर अगले जो दो होंगे उनकी पावर्स लेनी है, तो 1+1 और नेक्स्ट वाले की भी 1+1। तो क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू 2, तो कितने आ गए 8। पर अगर आपने चेक करना है कि इसके ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो उसमें आप क्या करोगे, आप p को बिल्कुल निगलेक्ट कर दो और सिर्फ q और r को लेना है। मतलब 1 सेकेंड वाला जो नंबर है उसकी पावर +1 और नेक्स्ट वाले की भी पावर +1। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। एक बार आप फिर से देखो इसको। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जैसे कि आपके पास नंबर था 60, ठीक है। तो आपने क्या किया 60 को ब्रेक किया था किसमें, 6 इंटू 10 में, ठीक है। 6 इंटू 10 60 होता है। फिर आपने 6 को ब्रेक किया 2 इंटू 3 और 10 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 5, ठीक है। फिर आपने लिखा कि 2 कितनी बारी आ रहा है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इतना आपने कर लिया। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर आपको सिंपल पूछते हैं कि फैक्टर्स कितने हैं, तो सिंपल मैंने आपको बताया था कि इसकी पावर +1 इंटू इसकी पावर +1 और इंटू इसकी पावर +1, ठीक है। अच्छा, अब पर अगर आपसे पूछा जाए, वो तो होंगे टोटल फैक्टर्स, पर अगर आपसे पूछा जाए कि इवन फैक्टर्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे, आप इसमें फर्स्ट वाले में पावर ना लेकर बेस लोगे, मतलब 2, ठीक है, लिख लिया। सेकंड वाले में सेम वही पावर +1 मतलब 1+1। थर्ड वाले में भी सेम पावर +1 मतलब 1+1। अब इसको सॉल्व कर लो। और अगर ऑड की बात करते हैं तो ये 2 बिल्कुल कट जाएगा, बस सेम वही पावर +1, ठीक है। तो आ जाएगा 4, ठीक है। तो सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये। आप इसको एक बार 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अभी। तो आगे बोला है कि सम ऑफ फैक्टर्स। अब इसमें क्या है देखो, बोला है कि लेट n बी अ कंपोजिट नंबर, ए बी सी इज़ द फैक्टर ऑफ n, ठीक है। कि ए बी सी जो है वो n के फैक्टर्स हैं, जो p q r हैं वो पावर है किसकी, ए बी सी की। तो हमने कैसे लिखा था कि n इक्वल टू a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, ठीक है। तो अगर आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालने, ठीक है, मतलब कि जो भी आपके फैक्टर्स आएंगे उनका अगर आपको सम निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वो आप कैसे निकालोगे कि a की पावर 0, a प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2, और कहाँ तक जाना है, पूरा a की पावर p तक, मतलब जितनी भी उसकी पावर होगी वहाँ तक। सेम वे आपने नेक्स्ट नंबर के साथ भी करना, और ऐसे आपने थर्ड वाले नंबर के साथ भी करना है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप इसका एग्जाम्पल से समझिए। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है कि आपको क्या करना है, 15 के जो जो फैक्टर्स आएंगे उनका अगर आपने सम निकालना है, सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे कि जो 15 है आप उसको ब्रेक कर लो। कैसे करोगे, 3 इंटू 5 मतलब 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है, लिख लिया आपने।
अब आपने क्या करना है, हमने 3 की पावर 1 तक जाना है, पर हमें शुरू तो 0 से करना है, तो आप लिखोगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 बस, ठीक है, इनटू फिर आपने 5 की पावर 1 तक जाना है, तो आपने शुरू तो 0 से करना है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 बस, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। फिर से देखो एक बारी, मैं आपको दोबारा फिर समझा देती हूँ। इसमें क्या करना है हमने, सबसे पहले तो आपको जो भी नंबर दे रखा है आपने क्या करना है, उसको ब्रेक करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको नंबर दे रखा है उसको ब्रेक करो। तो यहाँ 15 दे रखा था, तो आपने क्या लिखा, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ये हमने क्या करा अभी कि जो भी हमें नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पे बोला 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो आपने 3 को लेकर जाना है। शुरुआत आपने पावर 0 से करनी है और फिर धीरे धीरे आपने जो भी उसकी मैक्सिमम पावर है वहाँ तक आपने लेके जाना है, और इसमें भी सेम वही करना है। तो आपने लिखा 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, बस ख़त्म, क्योंकि 3 की पावर 1 तक ही था, ठीक है। फिर इंटू में अब नेक्स्ट आगे चलो, 5 की पावर 0 इंटू, एक मिनट, यहाँ मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम सम निकाल रहे हैं ना, इसलिए प्लस, ठीक है। तो फिर से एक बारी फिर से देख लो, कन्फ्यूजन हो जाएगी वरना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 15 के आपने सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 ये लिखा आपने। अब आपने क्या करना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ओके। फिर इंटू, ये वाला इंटू कौन सा है, ये वाला, ठीक है। फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, बस ऐसे कर लो। अब 3 की पावर 0 क्या होता है, 1, प्लस 3 की पावर 1 क्या है, 3, फिर इंटू 5 की पावर 0 क्या है, 1, और प्लस 5 की पावर 1 कितना है, 5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आप आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको इस कितना आ जाएगा, ये 3 + 1 4 और 1 + 5 6, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लो, तो 4 × 6 24। तो इसका मतलब कि 15 के जो जो फैक्टर्स होंगे, अगर हम उनका सम करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 24, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको 100 के लिए करके दिखा रखा है, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। ये इसमें 100 के लिए क्या दे रखा है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 100 को ब्रेक करोगे, ठीक है। तो 100 को आपने ब्रेक कर लिया, सपोज़ कि 10 × 10 में कर लिया। फिर 10 को भी ब्रेक कर लो, किसमें, 2 × 5, और यहाँ पे भी 2 × 5, ठीक है। अब हमने देखा कि 2 की पावर कितनी आ रही है, 2, और 5 की पावर भी कितनी आ रही है, 2, ठीक है। तो ये हमारा भी फाइनल आ गया। इसके बाद अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे कितना आया हमारे पास, 2 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब आप इसको कैसे लिखोगे, आप शुरुआत करोगे 2 की पावर 0 से, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, बस 2 तक ही है, ठीक है। फिर अगली ब्रैकेट में नेक्स्ट में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब बस इनको सॉल्व कर लो। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, प्लस 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, प्लस 2 की पावर 2 4। ऐसे ही 5 की पावर 0 क्या होता है, 1, प्लस 5 की पावर 1 कितना होता है, 5, और 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। तो यहाँ पे 4 2 6 और 1 7 इंटू, और 25 और 5 30, और 30 और 1 31। अब 31 इंटू 7 कर लो, कितना आ जाएगा, 217। तो 217 क्या होगा हमारा, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100। मतलब अगर 100 के अगर फैक्टर्स निकाले जाएँ तो उन सब फैक्टर्स को अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा, 217, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन 540। कि अगर आपको दे रखा है कि 540 आपके पास एक नंबर है और आपने क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है, जैसे कि हमने अभी पीछे किए थे। हाँ जी, तो अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। फिर हमने देखा कि अगर आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं। फिर हमने देखा ऑड फैक्टर्स अगर निकालने हैं। फिर हमने देखा सम ऑफ फैक्टर्स अगर निकालने हैं। अब हमने देखना है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उसमें प्राइम फैक्टर कितने हैं, ठीक है, ये आपने अगर चेक करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको वही सेम कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उस नंबर को आप ब्रेक करेंगे। तो आपको जैसे 540 दिया तो आपने उसको ब्रेक किया 10 × 54 में, फिर 10 को ब्रेक कर दिया 2 × 5 में, और 54 को आपने कर दिया 6 × 9 में। फिर 6 को ब्रेक कर दो 2 × 3 में, और 9 को ब्रेक कर दो 3 × 3 में, ठीक है। फिर उन सबको कंबाइन कर लो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि 2 की पावर 2 है, और 3 की पावर 3 है, और 5 की पावर 1 है। अब आपने क्या करना है कि अगर आपसे प्राइम फैक्टर के बारे में पूछा जाए तो आपने क्या करना है, सिर्फ उनकी जो पावर्स उनका सम कर दो। तो पावर कितनी है, 2 3 1, तो 2 3 1 का सम कर दो, आंसर आ जाएगा 6। तो 6 हमारे पास क्या हो गया,
प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो उसमें प्राइम फैक्टर कितने आएंगे 6। अब नेक्स्ट एक और बार देख लो, अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 21 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 8, इसमें आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 2 की पावर 3 ये तो बिल्कुल ठीक है, 5 की पावर 7 ये भी ठीक है, 21 की पावर 4, तो 21 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 21 की पावर 4 है, इसको आप लिख लो 3 इंटू 7 होल की पावर 4, जिसको आप 4 भी यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे ही 10 की पावर 8 है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5, मतलब 2 की पावर भी 8 और 5 की पावर भी 8। इस तरह लिखने के बाद आप हर एक 2 को कंबाइन करके उनकी पावर बना दो टोटल, ठीक है, ये बना दिया। फिर आपकी जो भी पावर्स उन सब पावर्स को ऐड कर लो, तो आपका इसका आ जाएगा प्राइम फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। एक बार मैं आपको फिर से पूरा ये रिवाइज करा देती हूँ कि हमने अभी तक इन फैक्टर्स वाली चीज़ में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है, ठीक है। तो हमने ये तो फैक्टर्स के बारे में जो कंसेप्ट था वो हमने सीखा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर हमने कैसे निकाले थे कि सबसे पहले तो हमने जो भी हमारा नंबर था उसको हमने, देखो फर्स्ट स्टेप तो आपका हर किसी में सेम है, चाहे आपने नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालने हो, चाहे फिर आपने इवन निकालना हो, चाहे आपने ऑड निकालना हो, चाहे फिर आपने प्राइम निकालना हो, चाहे आपने सम ऑफ फैक्टर निकालना हो, ठीक है। हमेशा फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल सेम है कि आपको जो भी नंबर दे रखा है उसको आपने प्राइम फैक्टर्स की पावर में तोड़ देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12 इंटू 20 था, तो आपने इसको ब्रेक कर दिया था। अब हमारे पास क्या था, आपके पास जो भी नंबर आता है, जैसे यहाँ पे था 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो अगर आपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने तो आप क्या करोगे, सबकी पावर्स को उठाओगे। जैसे पहले आपने पावर उठाई 4 + 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 + 1, पावर ही उठानी है बस, फिर 1 + 1, ठीक है। इन सबको सॉल्व कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, समझ आया। अगर आपने निकालना है इवन, तो आपने क्या करना है, जो भी आपको दे रखा था, जैसे सपोज आपको दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2, आपको ये दे रखा है। तो आपने फर्स्ट जो नंबर है उसमें तो आपने ये वाला नंबर उतारना है, ठीक है, सिंपल 2 इंटू में फिर इनकी पावर उठानी है कि 5 की पावर 1, सॉरी 5 + 1 और 2 + 1, ठीक है। ये आपका होगा इवन के लिए। ऑड के लिए अगर आपने देखना है तो इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दो और बस ये वाली चीज़ आपने करनी है, ठीक है। तो फिर से देखो कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने हो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने हो, एक मिनट मैं आपको पूरा ही बता देती हूँ। जैसे कि ये तीनों कंसेप्ट एक साथ बता देती हूँ। जैसे आपको दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर सपोज 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे, आपने करना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबकी पावर +1, मतलब 3 + 1, 4 + 1 और 3 + 1, ठीक है। सबकी पावर्स उठानी है, उनको +1 कर लो और इन सबको मल्टीप्लाई आप कर लो। अब अगर आपने इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो इवन फैक्टर के लिए क्या करोगे, इसका तो उठाओगे बेस, मतलब 2 इंटू सेकेंड वाले का पावर +1, मतलब 4 + 1 इंटू में नेक्स्ट वाले की पावर +1, तो 3 + 1, ये आपका आ गया इवन फैक्टर। अगर आपने ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले को तो बिल्कुल कट कर दो नेक्स्ट वाले से, मतलब पावर +1, 4 + 1 और 3 + 1, बस ख़त्म, ठीक है। देखो कितना आसान है। तो आपको समझ आ गया टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हमें पूछा है कि सम, तो सम के लिए आप क्या करोगे, सम के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो जैसे यही वाला एग्जांपल हम फिर से ले लेते हैं एक बारी, कि आपने सबसे पहले उसको ब्रेक वगैरह किया तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है, जैसे आपको 2 की पावर 2 दे रखी है, तो आप उसको शुरू करोगे 2 की पावर 0 और सम निकाल रहे हैं इसलिए प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है, इस तरह से आपने करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सम ऑफ फैक्टर्स। फिर हमने सीखा था क्या, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर में हमने क्या देखा था, जैसे अगर मेरे पास यही वाला क्वेश्चन ही लगा लेते फिर से कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 8 और 5 की पावर 8, ये आ गया। तो आपने सिंपल इसमें क्या करना है, पावर्स को उठा के ऐड कर दो, बस ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स अगर आपने निकालने हो, इवन फैक्टर अगर निकालने हो, ऑड फैक्टर निकालने हो, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हो और प्राइम फैक्टर्स निकालने हो, तो वो हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है।
तो अब इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही आएंगे। तो ऐसा ठीक है, चलो ऐसा करते हैं कि ये वाली जो हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप ये जो फैक्टर वाली चीज़ है इसको आप अच्छे से समझिए, और इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।